Hi guys, how are you all? So basically सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है. ओके, यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. सो मेरे पास जो अभी नोटिफिकेशन आया है और जो वेबसाइट में दिखा रहा है यूपीएससी के इट्स 4/10/2020 4 अक्टूबर 2020 प्रीलिम्स की डेट है एंड द मेंस स्टैंड्स ऑन 28 नेक्स्ट ईयर 21. सो बेसिकली इतना टाइम इसलिए किया है क्योंकि उनको इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाना है. आई थिंक 20 जुलाई या 20 जुलाई में ही बेसिकली इंटरव्यूज़ भी हैं. तो जुलाई में वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएंगे. दे नीड 2 months ऑफ टाइम टू फर्निश ऑल द रिजल्ट्स. जो फाइनल रिजल्ट्स है वो पूरा फर्निश होने में उनको 2 महीने लगता है क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले जो प्रीवियस रिजल्ट होता है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले जो प्रीवियस रिजल्ट होता है वो अनाउंस हो जाता है. सो इसीलिए बेसिकली राइट, तो प्रीलिम्स से पहले जो रिज़ल्ट होता है मेंस का वो पूरा अनाउंस हो जाता है. मतलब पूरा जो फाइनल रिज़ल्ट होता है इंटरव्यू का वो भी अनाउंस हो जाता है. मेरिट लिस्ट आ जाती है. तो इसीलिए उन्होंने अक्टूबर में शिफ्ट किया है क्योंकि जुलाई में वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आई थिंक या सितंबर तक, जून जुलाई 2 महीने में होगा. सितंबर में वो फाइनल रिज़ल्ट निकाल देंगे जो 2019 का हुआ था. ठीक है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था. सो बेसिकली सितंबर तक रिजल्ट निकल जाएगा. उसके बाद अक्टूबर में वो मेंस कंडक्ट करवाएंगे क्योंकि प्रीलिम्स से पहले जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है सिविल सर्विसेज का वो निकल जाना चाहिए. तो एज पर दैट प्रोटोकॉल, फॉलोइंग दैट लेगेसी, फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल उन्होंने अक्टूबर में शिफ्ट किया. सो नाउ इट्स लाइक ठीक है ना, आज जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 months. राइट, कंप्लीट 4 months हैं आपके पास. जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. राइट, तो पूरे के पूरे 4 महीने आज से, अगर आज 5 जून है तो 4 अक्टूबर को आपका पेपर है. तो पूरे के पूरे 4 महीने, 4 महीने मतलब बहुत होता है क्योंकि हम प्रीलिम्स की तैयारी शुरू भी करते हैं तो 2 महीने से पहले स्टार्ट करते हैं, है ना. अगर जैसे प्रीलिम्स मान लें मई में होने वाला था, सो हम लोगों ने कोरोना वायरस और ब्रेक से पहले जनवरी से में हमने अपने मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी. तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हम डेडिकेट करते हैं. 3 से 2 महीने हम डेडिकेट करते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि अब यहाँ पर जब अक्टूबर में शिफ्ट हो गया है तो हमको इतना टाइम प्रीलिम्स के लिए डेवोट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर थे, प्रीलिम्स के लिए ही, प्रीलिम्स की तरफ ही ओरिएंटेड थे. ओके, बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर ऑल दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक वी वर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स की हमारी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी, है ना. हमारा जो रिवीजन है सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो चुका होगा. हम अपने मॉक्स हम डेली ऑन डे टू डे बेसिस हम मॉक्स लगाए हैं. सो प्रीलिम्स की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हैंडल हो जाएगा. यहाँ पर है अब मेंस, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है. इट्स अ वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी कि हम मेंस पर फिर से फोकस करें. ऑप्शनल हम रिवीजन करके अपना एक बार हम ख़त्म करें. ओके, और जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ओके, एथिक्स है, थोड़ा बहुत हम उसको भी रिवाइज करते हुए चले क्योंकि आफ्टर द प्रीलिम्स यू विल गेट ओनली 2 months. ओके, अक्टूबर में अगर प्रीलिम्स होगा, है ना, एज ऑफ अक्टूबर में ही है अब, तो ये डेट्स चेंज होने वाली नहीं है. तो अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा, अक्टूबर, नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. ओके, सो यू हैव 3 months अक्टूबर में. ओके, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. तो पूरे के पूरे 3 महीने हैं आपके पास मेंस. तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तो शायद ही कभी किसी एरा में आया हो. अनफॉर्चुनेटली हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ड्यू टू कोविड-19. अनफॉर्चुनेट है बट अपॉर्चुनिटी तो है. अपॉर्चुनिटी जैसी भी अपॉर्चुनिटी है,
ओके, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदलना है, जिससे कि आपदा को अवसर में बदलना है ना, डिज़ास्टर को हमको, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। और हमारे लिए और स्टूडेंट्स के लिए सौभाग्य की बात है ना। इट्स फॉर वी आर फॉर्चुनेट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ अनफॉर्चुनेट, बट कोई बात नहीं, हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। सो बेसिकली अब हमको करना ये है कि हमको अब मेंस पर फोकस करना है। प्रीलिम्स हम करते रहेंगे, मॉक्स देते रहेंगे, रिवीजन हमारा वो चालू रहेगा। मेन फोकस हमारा मेंस, अभी हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होना है एटलीस्ट अगस्त तक। ओके, एटलीस्ट 2 महीने तक हमको प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं रहना है। बस हमको डे टू डे जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अब करंट अफेयर्स बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए, अक्टूबर में होना है तो सितंबर तक का तो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, है ना। सो फ्रॉम मई 2019, क्योंकि जून में पेपर हुआ था, तो आप ये मान के चलिए जून या मई 2019 से लेकर अब सितंबर तक का आपको करंट अफेयर्स 2020 सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 12 महीने से ज़्यादा का करंट अफेयर्स आपको अब पढ़ना है। सो करंट अफेयर्स का लोड बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमको वहाँ पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है कि हमको प्रीलिम्स पर हमको कम टाइम डिवोट अपना करना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली अब ये है, स्केड्यूल है तो ये है। नाउ as in my group the people were saying to share the geography syllabus, so as of now what I am seeing right now, I will share with you the screenshots also. ज्योग्राफी में देखो ऐसा है ऑप्शनल में कि बेसिकली जो सैलिएंट, अगर हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखें तो पहले आता है आपका वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी एंड देन ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में आप ओशनिक करंट्स के बारे में आप पढ़ लो तो और भी अच्छा रहता है। ओशनिक करंट्स बहुत पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं ओशनिक करंट्स के बारे में। सो it is climatology, sorry, geomorphology, then climatology, then oceanography। ये हमारा एक तरीके का इस तरह का टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, तो हम पहले जियोमॉर्फोलॉजी में जाएंगे, फिर ओशनोग्राफी, या फिर हम क्लाइमेटोलॉजी में चलेंगे, और फिर हम ओशनोग्राफी में चलेंगे। ओके, उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग आ जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न आ जाता है, फूड सिक्योरिटी आ जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, जो ठीक है ना। बेसिकली एग्रीकल्चर का कुछ सेक्शन हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, जिसमें एपीएमसी एक्ट आ जाता है। ओके, मार्केट जो स्टेबलाइजेशन, आपका जो एमएसपी है, क्या प्रोसीजर है ना, और आपका जो एफआरपी है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइसेस, वो क्या चीज़ होती है। तो एग्रीकल्चर का एक सेक्शन हम इकोनॉमी में कवर करेंगे, और जो एग्रीकल्चर का जो बेसिक जो सेक्शन है, जैसे फार्मिंग, इरिगेशन, ओके, लैंड जो सिस्टम है पूरा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है। ओके, कि जो फेजेस थे ग्रीन रेवोल्यूशंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा, और इरिगेशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत डेप्थ टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, देन लैंड रिसोर्सेज, बेसिकली लैंड और सॉइल। उसके बाद हम लैंड एंड सॉइल पर जाएंगे, जिसमें हम वर्ल्ड सॉइल, इंडियन सॉइल, सब कुछ कवर करेंगे, रीजन्स वाइज, है ना, मैपिंग वाइज हम उसको करेंगे। ओके, देन उसके बाद आपका वी विल मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक वॉल्केनोज, साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, है ना, इनको हम उसके बाद कवर करेंगे। तो ये हमारा सेगमेंट रहेगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, देन विल क्लाइमेटोलॉजी विल कवर, देन वी विल कवर ओशनोग्राफी अलॉन्ग विद ओशनिक करंट्स। उसके बाद हम अगर कवर करना चाहेंगे, उसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्शन पर आ जाएंगे, जो अपने आप में वास्ट है। और उसके बाद फिर जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे वॉल्केनोज हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज़ हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ठीक है, उस पर हम आ जाएंगे। क्योंकि वॉल्केनोज में जैसे कि
टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक eruption, डिफरेंट रीजन्स की उसमें भी मैपिंग बेस्ड हम है ना, कहाँ किस रीजन में एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है, पूरा ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला सेगमेंट, ह्यूमन जोग्राफी ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सेगमेंट है वो हम कवर करेंगे। ओके, अर्बनाइजेशन वाला जो सेगमेंट है वो हम कवर करेंगे। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि नाउ वी शुड इनिशिएट, क्योंकि अक्टूबर आ ही चुका है, फाइनल डेट आ चुकी है, बहुत टाइम है हमारे पास, 4 महीने, जिसमें से 2 महीने हमको 3 महीने पूरी तरह से मेंस पर फोकस करना है, और सिर्फ ऑप्शनल पर ही नहीं बल्कि हम इकोनॉमिक्स पर भी फोकस करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी पर भी फोकस करेंगे, पॉलिटी पर भी फोकस करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी हमको फोकस अपना रखना है। ठीक है ना। अब हमारी जो पूरी स्टडी होगी वो मेंस ओरिएंटेड होगी, और इसी मेंस ओरिएंटेड स्टडी में जब आप मेंस ओरिएंटेड स्टडी करोगे ना, प्रीलिम्स के पॉइंट अपने आप ही, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देख लो, सो इट इज़ बेसिकली नाउ मेंस ओरिएंटेड, वो भी मेंस ओरिएंटेड ही है। अगर आप मेंस के हिसाब से नहीं पढ़े हो तो आप प्रीलिम्स का पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, है ना, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लिए आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तभी आप मैपिंग के साथ चीज़ों को पढ़ोगे। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जोग्राफी। बिना मैपिंग के अगर आप जोग्राफी पढ़ोगे, इट विल बी अ डिज़ास्टर, इट विल बी अ डिज़ास्टर, क्योंकि आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। ओके, एंड जो डे टू डे करंट अफेयर्स है उसके लिए न्यूज़पेपर्स से मैं देखूंगा, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग भी पढ़ो, वी विल डिस्कस। ओके, जहाँ पर जो कन्फ्यूजन होगी हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन से ही आई थिंक बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता है वो मैं जान जाऊँगा, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो आप जान जाओगे, है ना, डिस्कशन से, है ना। हम अपना जो नॉलेज जो बेस है उसको हम एक्सपैंड करेंगे, वी विल एक्सपैंड आवर नॉलेज बेस, है ना। एंड आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। एक नया इनिशिएटिव है, आई नीड योर सपोर्ट गाइस फॉर दिस। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं उठाऊंगा, कुछ टॉपिक्स कोई और उठा ले, इस तरह से वी विल शेयर। ठीक है, एंड वी विल डू द थिंग्स इन दैट मैनर। ठीक है ना। अब हमको पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड होना है, प्रीलिम्स आप भूल जाइए 2 महीने के लिए, मॉक्स लगा लीजिए वो अलग बात है, बट प्रीलिम्स आप भूल जाइए 2 महीने के लिए। सो अब पूरी तरह से हमको मेंस ओरिएंटेड होना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक्स लगाने हैं, सब कुछ, अब सब कुछ पहले के तरीके से होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर अगस्त में होता तो हम मेंस पर कम फोकस कर पाते, लेकिन अब तो अक्टूबर है, सो पूरी तरह से हमको फोकस अपना मेंस पर ही रखना है। ठीक है ना। आई विल शेयर द सिलेबस विथ यू गाइस, उसका मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके, सो जैसा होता है प्लीज़ अपडेट मी, फिर हम शुरू करते हैं, क्यों ना आज ही से शुरू करें। ओके, सो टेल मी कब से मैं शुरू करूँ और कौन सा टॉपिक उठाऊँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम सीरियल वाइज लेंगे तो एक लिंक बनता चले जाएगा, है ना। कहीं से उठा लेंगे तो लिंक नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो चाहे इकोनॉमी उठा लो चाहे पॉलिटी उठा लो, दे आर ऑल लिंक्ड, है ना। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो लिंक बनेगा, कहीं बीच से उठा लेंगे तो हैफसर्ड हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग itself. So I'm sharing with you the syllabus, okay, with you guys, and just go through it once, आप एनालाइज कर लो, ठीक है ना, एंड देन विल स्टार्ट। ओके, एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। ये जो मौका मिला है इस क्राइसिस के दौरान, इस मौके को जाने नहीं देना, क्योंकि कुछ ना कुछ जब डिज़ास्टर होता है तो वो हमारे लिए एक सबक लेके आता है, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, सीख लेके आता है, और यही हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो डिज़ास्टर ले गया। इसको ग्रैब करना है, जिसने ग्रैब कर लिया वो निकल गया, जो नहीं ग्रैब कर पाएगा वो निकल जाएगा, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाउ। ओके, डिज़ास्टर हमें ही सिखाता है। सो लेट्स डू इट। ओके, थैंक यू, नमस्कार। ओके, एंड प्लीज़ डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, शाबाश।
ओके, सो अभी मैं आपको ग्रुप में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।